90। ये मिलकर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में वो पॉइंट भी रिपीट हो जाएगा और डिफरेंस क्या है। अब तक जो आपने रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस की वो क्लास में क्या एज्यूम कर लिया, ईयरली बेसिस पे रिवैल्यूएशन हो रही है, बट इट इज पॉसिबल कि आफ्टर एट द एंड ऑफ ईच ईयर रिवैल्यूएशन की समटाइम्स जरूरत नहीं होती, आफ्टर मैनी ईयर्स भी, हर 2 साल के बाद, हर 3 साल के बाद, हर 5 साल के बाद भी, अनलेस अनटिल आपकी फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में एक मटेरियल अमाउंट का डिफरेंस नहीं आ जाता परमानेंट बेसिस पे, हम तब तक रिवैल्यूएशन नहीं करते। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल एक तो वो सारे पॉइंट्स आपके रिपीट करेगी और सिखा रही है कि ईयरली बेसिस पे रिवैल्यूएशन भी हो सकती है, मोर देन 1 ईयर के बाद भी पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार वही होगा। तो चलें, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ये पॉइंट भी क्लियर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या कहता है, रिक्वायरमेंट पे पहले फोकस करते हैं। प्रिपेयर द एंट्रीज, वही रिक्वायरमेंट है, टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस ऑन ईच ऑफ द अबव रिवैल्यूएशन डेट्स। और फिर कहता है एंट्रीज टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आर नॉट रिक्वायर्ड। उसने कुछ एंट्रीज स्किप करने को कहा है, लेकिन हमने प्रैक्टिस करनी है, हम सारी एंट्रीज पास कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू हम एक काम करते हैं, आज इंडिविजुअल एंट्रीज को स्टूडेंट ने कहा था कि कॉम्पोजिट नहीं, हमें इंडिविजुअल सिंपल एंट्रीज के थ्रू भी प्रैक्टिस करवा दें, तो आज मैं ये करवा देती हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अ बिल्डिंग एक्वायर्ड बाय SK Limited on 1st July 2012। हमने कब परचेज किया भाई? 1st जुलाई 2012। रिकग्निशन कीजिए। चलें कुछ भी कह दें, नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किसको करें? बैंक को। और किस प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे। टेल मी द कॉस्ट प्राइस। 360 मिलियन। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट में क्या बोलता है? कहते हैं द बिल्डिंग इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 10 ईयर्स। अच्छा भाई, अब अगर हमारा बिजनेस ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? नहीं, वो पॉइंट नंबर 5 पढ़िए। बिजनेस ईयर उसने क्वेश्चन आसान कर दिया हमारे लिए। 31 दिसंबर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर वी हैव परचेज द एसेट। उसके बाद SKL uses revaluation model for the subsequent measurement of the building. Its account for revaluation on net replacement value method. The details of the revaluations are carried out by independent valuer। और रिवैल्यूएशन हो रही है, एसेट परचेज किए 1st जुलाई 2012। रिवैल्यूएशन कब हो रही फर्स्ट टाइम? 31 दिसंबर 2013। कितने का डिफरेंस है? 1.5 ईयर्स का, 1.5 ईयर का डिफरेंस है। लेकिन हम करेंगे क्या भाई, जब भी ईयर एंड आता है हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाला ईयर हमारा कब एंड हुआ होगा? 31 दिसंबर 2012। हमने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट किया होगा और रिकॉर्ड किया होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किए और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किए। हाँ जी, कितने मंथ्स की निकालोगे इन दिस ईयर? 6 मंथ्स। कितने ईयर्स? 36 ओवर, ओके जी, 18। आगे बढ़े। 2013, ड्यूरिंग 2013 कोई फर्दर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। ड्यूरिंग 2013 कोई फर्दर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है, लेकिन उससे पहले हमें ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो जब आएगा बेटे 31 दिसंबर 2013, हम फिर से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो भाई डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना बनेगा? ये 6 मंथ्स का था, तो डेफिनेटली फुल ईयर का 36। अब रिवैल्यूएशन कब हुई? 31 दिसंबर। जब रिवैल्यूएशन होती है तो सबसे पहला काम क्या करना है? 31 दिसंबर 2013 उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को
क्लोज करना है, क्लोज करवाइए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को मुझे डेबिट करना है और इंडिविजुअल एंट्रीज की तरफ जा रही हूँ, तो नॉन करंट एसेट को क्रेडिट करना है। कितने से? जितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी। कितनी एक्यूमुलेट हो चुकी? 54। आगे बढ़िए। एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज किया। प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन ऑन रिवैल्यूएशन के लिए क्या करना है भाई? बुक वैल्यू वर्सेस फेयर वैल्यू, ऐसा करेंगे। वर्किंग हम यहाँ करते हैं। बुक वैल्यू कितने में परचेज किया? कॉस्ट 360। कितना डेप्रिशिएट हो चुका? 54। बुक वैल्यू 306। कंपैरिजन किसके साथ? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी गिवन है? 323। वैल्यू बढ़ी या कम हो रही? बढ़ी। कितने से? 17। ये क्या है? सरप्लस। इंडिविजुअली नोट करवाइए सरप्लस। इंडिविजुअल एंट्री क्या होएगी? वो सरप्लस ने डेबिट होना है या क्रेडिट होना है? क्रेडिट होना है। हमने सरप्लस को क्रेडिट करना है और अपोजिट साइड पे क्या आएगा? डेफिनेटली नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट ट्रांजैक्शन है, वही डील होगी। कितने का सरप्लस? 17 का सरप्लस। उसके अलावा और क्या रिकॉर्ड किया करते हैं? अच्छा ये तो बताओ, ये सरप्लस कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग में जाएगा, ओसीआई में, मतलब वही बात हो गई ना, ओसीआई में जाएगा। ये हमें साथ में मेंशन करना जरूरी है। और क्या करेंगे? हाँ जी, डेप्रिसिएशन ऑनवर्ड ईयर की फाइंड आउट करेंगे और फिर क्या करेंगे? और जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा होगा उसको क्या करेंगे? सरप्लस में से माइनस करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करेंगे। अच्छा भाई, ये हमने सारी ट्रांजैक्शन पास कर ली। आगे बढ़िए। 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा? बल्कि 31 दिसंबर 2014 डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट होगा और रिकॉर्ड होगा। एम आई राइट? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। चलें भाई, आफ्टर इवैल्यूएशन न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट कर रहा है? रिमेनिंग लाइफ की बेस पे न्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और उसके लिए न्यूमरेटर में क्या, कौन सी वैल्यू आएगी? रिवैल्यूड अमाउंट। और रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 323। किससे डिवाइड करना है? रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 10 माइनस ये 1.5 कहां से आया? 6 मंथ फर्स्ट ईयर यूज हुआ, 2013 में फुल ईयर। हाँ जी, 38। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हम रिकॉर्ड किए 38। इस ईयर में कोई रिवैल्यूएशन हुई? नो। लेकिन डेप्रिसिएशन का डिफरेंस हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है। हमारे पास पहले डेप्रिसिएशन कितनी थी? 36, और आफ्टर सरप्लस कितनी हो गई? 38। कितने का इंक्रीज आ रहा है? 2 का। क्या करें? सरप्लस अकाउंट डेबिट। कौन से वाला? ओसीआई। क्रेडिट किसको करें? रिटेन्ड अर्निंग। कितने से? 2 से। इसका मतलब बच्चों को क्लियर हो रहा है। हाँ जी, इन दिस ईयर कोई फर्दर ट्रांजैक्शन? नो। सरप्लस में क्या बचा? कितना बचा? 15। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2015 बिफोर रिवैल्यूएशन दोबारा से डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट होगा और रिकॉर्ड होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। कितने से करूं? स्ट्रेट लाइन मेथड है, वो ही होएगा। और वो आपके पास कितना आता है? अब मैं तो सॉरी 38, 2 का डिफरेंस मैंने रिकॉर्ड कर दिया। 38 डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है। फिर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को क्या करें भाई? अब रिवैल्यूएशन देखो 31 दिसंबर 2015 में हो रही है। कितने में हो रही है? इस टाइम की मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? बुक वैल्यू। रिवैल्यूएशन हो रही 31 दिसंबर 2015
15। बुक वैल्यू के लिए मैंने क्या करना है, 323 में से क्या माइनस करना है बेटा जी, 38। ये रिवैल्यूएशन कब हुई थी बेटे, 2013 में। अब रिवैल्यूएशन कब हो रही है, 2015। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना माइनस करना है, जितना हम रिकॉर्ड कर चुके, 2 टाइम्स रिकॉर्ड कर चुके, 38 माइनस 38। बुक वैल्यू कितनी, 247। इस बुक वैल्यू का कंपैरिजन विद न्यू वैल्यू, और फेयर वैल्यू कितनी है, 208। कम हुए, कितने से कम हुए, 39 से। क्या है, डेफिसिट। डेफिसिट को कैसे रिकॉर्ड करें, आपके यहां कितना पड़ा हुआ है, 15। हम क्या करेंगे, 39 में से 15 अलग कर देते हैं, रिमेनिंग क्या है, 24। रिकॉर्ड करवाइएगा मुझे। सबसे पहले क्या काम करना है बिफोर रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट। आगे बढ़िए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना एक्यूमुलेट हो चुका है, जो प्रीवियस था वो बेटे आप कैंसिल कर चुके थे। 2013 की रिवैल्यूएशन के बाद 2014 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और 2015 का ये एक्यूमुलेट हुआ 76। अब भाई उसके बाद क्या करेंगे, डेफिसिट को रिकॉर्ड करना है। और किस तरह रिकॉर्ड करना है, डेबिट करके या क्रेडिट करके, डेबिट। डेफिसिट अकाउंट को डेबिट किया और 2 टाइम्स करना पड़ेगा। कैसे, एक दफा ओसीआई में और एक दफा इनकम स्टेटमेंट ओआई में। क्रेडिट किसको करना है, नॉन करंट एसेट अकाउंट को। आगे बढ़िए। हाँ जी, कितना ओसीआई में जाना है, 15। कितना इनकम स्टेटमेंट में जाना है, 24। टोटल कितना है भाई, 39। ओके हो गया। फिर आगे चल रहे वो, फिर आगे चल रहे। हाँ जी, अब एक काम कीजिए, मैंने 2015 तक आपको सॉल्व करवाया है, इसी पैटर्न को फॉलो करो। 2016 और 2017 को मुझे सॉल्व करके दिखाइए। ये तो हो सकता है ना काम। ओहो ओहो, अच्छा भाई एक मिस्टेक किए हम, उसका और हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, वो यहाँ 13 लेकर जा रहा है। मिस्टेक ढूंढो, हम एक चीज भूल गए। इस डेप्रिसिएशन के बाद जो एक्स्ट्रा 2 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, हम सरप्लस अकाउंट से निकाले, रिटेन अर्निंग में डाले, तो 2014 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस अगर एडजस्ट हुआ है तो 2015 का भी तो एडजस्ट होना चाहिए था। तो वो भी आपने यही करना था, सरप्लस अकाउंट को डेबिट किए और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट किए। ये पॉइंट समझ में आया है? ये कितने से, 2 से। अच्छा, अब इसका मतलब मेरे सरप्लस में 2 - 2 कितना है, 13। तो यहाँ पे भाई 13 और यहाँ क्या आएगा, 26। बस ये अमाउंट चेंज कर लें, 13 और 26। चलें, अब मुझे लास्ट 2 ईयर सॉल्व करके दीजिए जनाब। ये देखो ना, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की साथ ही एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट डाल देंगे।